सामाजिक बंधन के कारण इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद ही सगाई हो गई। दुल्हन बनकर ससुराल आई तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। घर बार संभाली, इस दरमियान उसके 4 बच्चे हुए। पूरी तरह से हाउसवाइफ बनकर जिंदगी गुजर बसर करने लगी। शादी के 10 वर्ष बाद बच्चों की पढ़ाई के खातिर गांव छोड़कर शहर आई तो उसे भी पढ़ाई का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने बीए, एमए, बीएड, एमएड और पीएचडी तक कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 विषयों से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल किया। गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज में 1 वर्ष तक संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर रही, लेकिन अपने परिवार की देखभाल और परमानेंट नौकरी के खातिर डिग्री कॉलेज शिक्षक की नौकरी छोड़कर प्राइमरी स्कूल टीचर बन गई। आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर नगर के हुसैनाबाद मोहल्ले की निवासी व बेसिक शिक्षा विभाग की टीचर डॉक्टर उषा सिंह की। पढ़ाने के लिए फिर हमको बाहर जाना है। मतलब मेरे हस्बैंड यही जौनपुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में क्लर्कल जॉब में सर्विस कर रहे थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर वो लेके आए और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई। मुझे ये लगता था कि मैं भले ही इंटर की थी लेकिन शुरू से पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान था। और मेरी माँ अभी तो इस समय ज़िंदा नहीं है, वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। तो कहीं न कहीं मतलब मेरी माँ की वो चीज़ें भी याद आती थी कि वो चाहती थी कि मैं टीचर बनूं और नहीं बन पाई। और बच्चे पढ़ रहे थे तो यहाँ मुझे मैंने पर्याप्त समय मिल जाता था बच्चों की देखभाल, घर का काम और अपना ये दैनिक जो काम है उसके बाद भी मुझे समय मिल जाता था। तो मैं प्रयास करने लगी कि मैं भी क्यों ना पढ़ाई कर लूँ, फिर आगे देखा जाएगा। तो तब भी मेरे मन में ये नहीं था, तब ये था कि मैं पढ़ लूँ। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि मैं अध्यापक हूँ आज। तो सर फिर इंटर तो मैं पूरा कर चुकी थी। फिर मैं आप ये समझिए कि 95 में मेरा ग्रेजुएशन जाके 95 से मैं शुरू की। तो 95 में बीए फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, इतना करने के बाद 97 में जाके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और उसके जस्ट बाद उस टाइम पे सर अपीयरिंग पे बीएड का हो जाता था एंट्रेंस। तो मैं एंट्रेंस डाल दी थी कि अगर हो जाएगा तो बीएड कर लूँगी। तभी मुझे ये था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी उतनी तैयारी नहीं है, पता नहीं मैं एंट्रेंस निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी। लेकिन मेरा भगवान की कृपा से बीएड में हो गया। उसके बाद मैं टीडी कॉलेज से सर बीएड की। और अब मैं जैसे ये बीए जो मैं की ऐसे ये था कि मुझे ऐसे जब बीए फर्स्ट ईयर जब मैं कर रही थी तो मेरे लिखने की आदत छूट गई थी, पढ़ने की आदत छूट गई थी। तो बहुत कम मार्क्स आए, 50% बस बीए फर्स्ट ईयर में था। लेकिन वही बीए थर्ड ईयर में जाके मेरा 70% मार्क्स आया। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा, उनको भी जिज्ञासा बढ़ी कि मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ तो पढ़ाया जा सकता है, ये भी हुआ सर। तो जब मैं बीएड की टीटी कॉलेज से, तो सर मैं आपको बताना चाहती हूँ 98 में मैं बीएड में पूरे पूर्वांचल टॉप की थी। पूरे पूर्वांचल में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर था। और 2002 में दीक्षांत समारोह हुआ टीडी कॉलेज का। तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के हाथों मुझे दीक्षांत समारोह में सम्मानित होना हुआ, मैं सम्मानित हुई और उनसे मुझे प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद मेरी पढ़ाई सर जारी रही। मैं 2000 में एमएड की, 2002 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। और जैसे ही मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो मतलब आयोग से नियुक्तियां उस समय बंद थी। तो इलाहाबाद से डिग्री कॉलेज में नियुक्ति हो रही थी सर मानदेय पे। तो मानदेय पे मेरी पीजी कॉलेज गाजीपुर में मेरी नियुक्ति बीएड के प्रवक्ता पे हो गई। 2 साल मैं वहाँ प्रवक्ता के पद पर अपना कार्यभार मैंने संभाली। 2 साल तक मैं वहाँ अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन की। उसी बीच 2004 में ये विशिष्ट बीटीसी की वैकेंसी आ गई। तो मुझे गाजीपुर जाना, मेरे बच्चे यहाँ थे, परिवार यहाँ था, मुझे आने जाने में दिक्कत होती थी। तो हम लोग पूरे परिवार के लोग मिलकर ये डिसीजन लिए कि हम मैंने इस वैकेंसी को भर दें। मेरिट अच्छी थी सर, इसमें भी हो गया। तो मैं फिर पीजी कॉलेज गाजीपुर से फिर मैं मतलब कहाँ डिग्री कॉलेज, फिर मैं बेसिक शिक्षा में आ गई। तो थोड़ा उस समय भी मुझे दिक्कत हो गई डिग्री कॉलेज में बड़े बच्चों को पढ़ाना, फिर छोटे बच्चों को। तो ये दिक्कत हुई। उस संघर्ष को भी मैंने उस गैप को भी दूर किया, क्योंकि वहाँ पढ़ाने का तरीका अलग था और यहाँ छोटे उषा छोटे सिंह बच्चों में तो बुनियादी दिक्कत। शिक्षा को मजबूत करने के लिए हाथ-तोड़ मेहनत करने लगी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उनका भविष्य अंधकार में दिखने लगा। सन 2013 में उषा के पति जितेंद्र सिंह कैंसर से पीड़ित हो गए। ऐसे में एक तरफ पति की दवाई के लिए जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ और मुंबई की दौड़ लगाने लगी, दूसरी तरफ बच्चों पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना पड़ा। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने पति की जान नहीं बचा पाए। उषा सिंह ने बताया कि पति के निधन के बाद मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी के साथ पूरे परिवार का बोझ आ गया। बच्चों के भविष्य के कारण मैंने अपना दर्द सीने में दफन करके आगे की जिंदगी शुरू की, जिसका परिणाम है कि बच्चों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाए।
बड़ी बेटी शुभ्रा सिंह बैंक मैनेजर है, दूसरी बेटी शिप्रा सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर है, तीसरी पुत्री शिल्पा सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च सेंटर अहमदाबाद गुजरात में रिसर्च कर रही है। बेटा रणवीर प्रताप सिंह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 2 बेटियों की शादी भी कर चुकी है। तो मेरे एक भी बच्चों की शादी हुई थी। मेरी 3 बेटियां बड़ी बड़ी सब बीटेक कर रही थी, न उनकी शादी हुई थी। मेरी घर गृहस्थी पूरी, जैसे लग रहा था कि अब मैं इस दुख से नहीं उबर पाऊंगी। इतना ज़्यादा दुख मैंने कभी ना तो देखा था ना सुना था सर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये विपत्ति मेरे ऊपर आन पड़ेगी। किसी तरह से फिर वो दिन, किसी तरह से मैं अपने बच्चों के लिए, मुझे तो लगता था कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, मुझे भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। लेकिन जो मेरे सामने मेरे 4 बच्चे थे सर, वो मुझे जिंदा रखे। और बच्चे मेरा हौसला हमको देते थे कि मम्मी आप चिंता मत करिएगा, हम लोग कुछ बनेंगे। और सर वो दिन मुझे याद है कि बच्चे मेरे कहते थे और वो बने। मेरी बड़ी बेटी बैंक में मैनेजर बनी, दूसरी बेटी वहाँ बॉम्बे में सर प्राइवेट जॉब कर रही थी। जब वो बीटेक कर रही थी उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ था, ट्राइडेंट टेक्नोलॉजी भाटखला में थी, लेकिन वो छोड़ के चली आई जब उसके पापा एक्सपायर किए। फिर वो सर वो जॉब छोड़ के आई, यहाँ पे उसने बीटीसी किया। बीटेक के बाद सोचिए मेरे बच्चे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किए। बीटेक के बाद मेरी बेटी बीटीसी की, बीटीसी के बाद उसने टेट निकाला। दोनों बच्चे मेरे साथ 13 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए, 15 में मेरी बड़ी बेटी बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनी और 16 में मेरी दूसरी बेटी टीचर बनी। तब जाके मुझे लगा कि अच्छा अब मेरी घर गृहस्थी संभल जाएगी, क्योंकि मेरी एक टीचर की जॉब छोटी सी और इतना सारा सामाजिक जीवन घर परिवार लेके चलना मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा था। फिर दोनों बच्चे मेरे सर हुए। उसके बाद तीसरी बेटी भी पीएचडी कर रही थी, वहाँ पे पीएचयू से पीएचडी वहाँ से कर रही थी सर, गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। वो बीएचयू से भी पढ़ाई की है, फिर वहाँ से की है, भटिंडा से की है, फिर लास्ट में पीएचडी उसने गुजरात से किया। और आज सर 3 बच्चे, तीनों बेटियाँ तो सेटिल हैं, 2 बच्चों की शादी भी हो गई है, बेटा भी लगा हुआ है। ईश्वर से ही माने उम्मीद करते हैं, ईश्वर से हमेशा यही हमेशा हमको वो रहता है कि मेरा बेटा भी सक्सेस हो जाए। और सर एक बेटी की अभी शादी करनी है। और इस दौर में सर हमने देखा, ज़माने को भी देखा, समाज को भी देखा, अपने रिश्तेदार नातेदार परिवार को भी देखा कि जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो किस तरह का लोग व्यवहार करते हैं। वो सब चीज़ें जो एक कहावत है ना सर, और रहीमदास भी कहे हैं कि रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, जग में हित अनित बात जान परत सब कोय। कि मतलब जब आपको किसी को परखना हो तो आप दुख में उसको परखिए। तो ये मेरी संघर्ष की गाथा थी सर। और फिर आज मतलब वो दौर तो किसी तरह से ईश्वर ने काटा और हमारे बच्चे भी साथ में थे। आज ईश्वर की उषा सिंह की पढ़ाई का जुनून, पति की मौत जैसा वज्रपात होने के बाद भी उन्होंने जिंदगी से हार मानने के बजाय चुनौतियों का सामना की, 4 बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, बेटियों को काबिल बनाए। आज उषा सिंह महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। शिराजे हिंद न्यूज के लिए राजेश श्रीवास्तव, जौनपुर।